नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह के हालिया बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाली केतकी सिंह ने मुसलमानों को लेकर ऐसा कुछ कह दिया है जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। जी हाँ, उनका कहना है कि उन्होंने वही बोला है जो सत्य है और जो हिंदू समाज की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। केतकी सिंह के अनुसार उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि हिंदुओं को सुरक्षा की जरूरत है, उनके धर्म को भी सुरक्षा की आवश्यकता है। लेकिन उनके इस बयान को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर सच बोलना सांप्रदायिकता है तो वे यही करती रहेंगी। उनका दावा है कि हिंदू समाज को बार बार सहनशीलता दिखाने को मजबूर किया जाता है, जबकि जब अन्य समुदाय कुछ करते हैं तो उनकी आलोचना तक नहीं होती। जी हाँ, उन्होंने भारत के विभाजन का जिक्र करते हुए कहा है कि यह लाखों करोड़ों लाशों पर हुआ और यह कोई छिपा हुआ सत्य नहीं है। जी हाँ, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि जब भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था तो फिर अब हिंदुओं को दबाने की राजनीति क्यों की जा रही है। उनका कहना है कि इतने सालों तक हिंदुओं को यह बोला जाता रहा है कि वे शांत रहें, लेकिन अब यह स्थिति बदल रही है। जी हाँ, संभल में होली ना मनाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि जब जब दशकों तक शांति बनाई रखी गई तो अब जब हिंदू वहां होली मना रहे हैं तो यह भी शांति का ही प्रतीक है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर क्यों हिंदू त्योहारों में ही सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा है कि जुमे की नमाज के लिए कभी पुलिस बल नहीं तैनात किया जाता, लेकिन होली, दिवाली, दुर्गा पूजा और रामनवमी जैसे हिंदू पर्वों पर अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत ही पड़ती है। जी हाँ, केतकी सिंह ने अपने बयान में कहा है कि यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि आखिर किससे खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अब किसी ने हिंदू त्योहारों पर बाधा डालने की कोशिश की तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा और हर प्रकार की साजिश का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। उन्होंने अपने बयान को धमकी मानने से इनकार करते हुए कहा कि वे तो केवल सच बोल रही हैं। उन्होंने कहा है कि वे किसी को धमकी देने के लिए इतनी प्रभावशाली नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंदू समाज को कमजोर समझ रहा है तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। उनका कहना है कि भारत का संविधान उन्हें यह अधिकार देता है कि वे अपने धर्म और समाज की रक्षा की बात कर सके और वे यही कर रही हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की खुलकर प्रशंसा भी की है और खुद को उनकी अनुयायी बताया है। उन्होंने कहा है योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसा नेता है जिन्होंने हिंदू समाज की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए हैं। विपक्षी दलों पर हमला करते हुए साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि एसपी को पहले उस व्यक्ति का इतिहास खंगालना चाहिए जिसकी वह आलोचना कर रही है। अपने बयान पर बढ़ते विवाद के बीच उन्होंने साफ कर दिया कि वे किसी भी कीमत पर अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगी। उन्होंने कहा है कि उनके मन में जो था वही उन्होंने बोला है और वे अपने बयान पर पूरी तरह से कायम रहेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अब हिंदू समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। केतकी सिंह के इस बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। जहां बीजेपी समर्थक उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश करार दे रहा है। अब देखना यह होगा कि इस विवाद का राजनीतिक नफा नुकसान किसे होता है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में यह मामला और भी ज्यादा गरमाने वाला है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।